शक्ति जगदम्बिके नाना रूप अनूप भक्तों को अति भा रहे। माँ तेरे नौ रूप बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हाँ बंधुओं, नवरात्रि का आज चतुर्थ दिवस और भगवती के 9 रूपों में चौथे दिवस भगवती का कूष्मांडा रूप। आज हम कूष्मांडा मैया की कथा सुना रहे हैं आपको। रोज़ आप प्रति सुबह शाम रोज़ कथा सुनिए और भगवती कृपा प्राप्त कीजिए। पूजन के साथ साथ कथा का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि कथा जो है व्यथा दूर करती। तो आज सुनिए क्या है मैया की, क्या रूप है मैया जगह, कूष्मांडा क्या है, इसके बारे में सुनिए। कलश कमंडल कमल अरु धनुष बाण लोहात, हे माँ कूष्मांडा हमें आए करन सनाथ। हे माँ आप आइए हमें सनाथ कीजिए। और आपकी छवि क्या है, हाथ में कलश है, कमंडल है, कमल है और धनुष और बाण हाथ में धारण किए हुए। चौथा रूप कूष्मांडा का, कारण जो है ब्रह्मांडा का। भगवती के मंदहास से जो ही उन्होंने उनकी मुस्कुराहट हुई और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की आहट हो गई मुस्कुराहट से ही। और मुस्कुराहट की आहट हुई। चारों ओर तिमिर था छाया और दिखलाई माँ ने निज माया। प्रलय के समय चारों तरफ जब अंधकार था तब भगवती कूष्मांडा ने अपनी माया प्रकट की और मंदहास से क्या किया आपने, मंदहास से रच ब्रह्मांडा और कहलाई माता कूष्मांडा। कूष्मांडा इसलिए कहते हैं माता को क्योंकि अपने मंदहास से, अपनी मधुर मधुर मुस्कान से ही रचना कर दी पृथ्वी की, संसार की, ब्रह्मांड की रचना कर दी। पृथ्वी की ही नहीं, ब्रह्मांड की रचना की है माँ ने। और अष्टभुजा माँ की निधारण, जगतारण जन काष्ट निवारण। आप अष्टभुजा के रूप में माँ की पूजा करते हैं हम। कूष्मांडा माँ की 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाओं में एक एक हाथ में क्या है उनकी, देखिए एक एक भुजा में वज्र चक्र भाला कलशा जल। वज्र दुश्मनों के लिए मारने के लिए चक्र है, चक्र घूमता भगवती का। और माला कलशा जल, माला हमको प्रेरणा देती हैं कि भाई माला जाप करना चाहिए, है भगवती का स्मरण करना चाहिए। कलशा, कलश से पवित्रता आती है, कलश का जल जो है पवित्रता वाला है। और धनुष बाण कर कमल कमंडल, कमल का फूल क्या देता है संदेश, शांति का संदेश, प्रेम का संदेश और मधुरता का संदेश देता है। और कमंडल रखा हुआ है, धनुष बाण है। तो क्या चीज़ है, हाथ, तो 4 हाथ। कितने हाथ, 4 नहीं, मैया के 8 हाथ हैं, 8 भुजाएं। क्या क्या है भुजाओं में, एक में वज्र है, एक में चक्र, माला कलश और धनुष बाण कर कमल कमंडल, हो गए ना 8। और इसी प्रकार से अब एक बात और भैया, कुष्मांड संस्कृत में कुमड़ा को भी कहते हैं। तो ये भगवती को कूष्मांड की बलि बहुत प्यारी है। लोग देखा होगा आपने, भूरा जिसे कहते हैं हम अपने गांव में, भूरा या कद्दू कहते हैं कुछ लोग, उसकी बलि दी जाती है माँ को, उससे बड़ी प्रसन्न होती। बड़ी सात्विक है माँ, बकरा नहीं चाहती, उनको क्या चाहिए, एक फल चाहिए कूष्मांड नाम का। तो कुमड़ा बलि माँ को अति प्यारी और जय कूष्मांड कहे नर नारी। रवि मंडल में करे निवासा, सूर सदस ही तेज प्रकाशा। और माँ का, कूष्मांडा माँ का कहाँ निवास है, रवि मंडल में, सूर्य के मंडल में आप निवास करती हैं और आपका प्रकाश भी सूर्य के ही जैसा है। रोग शोक एवं विपदाएं, माँ की कृपा दूर हो जाए। कैसा ही रोग हो, शोक हो, मोह, सब जो है सारी विपदाओं को दूर करने वाली माँ कूष्मांडा की चतुर्थे दिनों, चौथे दिनों नवरात्र में पूजन की जाती है। अल्प समय में हो अनुकूला और हरती माँ तू भक्त त्रयशूला। हाँ, ये विशेष बात ध्यान दीजिए। चौथे दिन की जो माँ पूजा जिसकी की जाती है कूष्मांडा की, वे जल्दी ही अनुकूल हो जाती हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं।
और भक्तों के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती है। सच्चे मन से आप पुकारिए तो सही। ऐसी माँ कूष्मांडा का भैया आज हम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये माँ जो है त्रिशूल, कौन तीन शूल कौन कौन से हैं भैया? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। देह संबंधी, भौतिक संबंधी, संसार का जो भी आपदाएं आती है, और देव संबंधी जितने भी प्रकार के ताप हैं, त्रय ताप कहते हैं, 3 प्रकार के ताप, उन्हें दूर करने वाली माँ है। समृद्धि वृद्धि करे और करे प्रगति की ओर, प्रगति की ओर ले जाने वाली, उन्नति होती है भगवती की पूजा करने से। समृद्धि में वृद्धि होती है। और हो हे माँ हम पर कीजिए परम कृपा की कोर। एक बार मेरे साथ में आप लोग भी हाथ जोड़ करके मैया की प्रार्थना करें कि समृद्धि वृद्धि करें और करें प्रगति की ओर। हे माँ हृदय हम पर कीजिए परम कृपा की कोर। हम सब भगवती कूष्मांडा से प्रार्थना करते हैं, हे माँ आज चतुर्थ दिवस हम पर कृपा कीजिए ताकि हम आपकी पूजन कर सकें। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, कूष्मांडा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। हाँ, रोज प्रतिदिन 9 रूप है मैया के। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम चंद्रघंट, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थ कुसुमांडा, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम महाकालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धदात्री। ये 9 दुर्गाएं भैया। तो अभी हम आपको लगातार सुना रहे हैं। प्रथम दिन आपने शैलपुत्री की कथा सुनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन आपको चंद्रघंटा की कथा सुन रहे थे। आज चौथा दिवस है। आज हम आपको भगवती कूष्मांडा की कथा हमने आपको सुनाई। कैसी लगी आपको ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और कूष्मांडा मैया की जय लिखिएगा। तो निश्चित मैया आप पे कृपा करेंगी, ऐसी हमारी भावना है। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।